क्या भाभी, इतने दिन हो गए, आपको अब तक पता नहीं चला कि घर के लोगों को कैसा खाना पसंद है? क्या हुआ ननद जी, कुछ कमी है क्या? मैंने तो हमेशा की तरह आज भी खाना बनाया था। क्या कमी है? नमक मसाले का कुछ पता ही नहीं। लगता है तू नमक डालना ही भूल गई। अब इसके लिए तो तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा का नाम सुनते ही सीमा डर जाती है। पवन कहता है, माँ पिछली बार आपने पूरा खाना जो इसे खिलाया था ना, वो बेचारी अब तक सजा भूली नहीं होगी। अरे हो जाती है कभी कभी, डर से गलती है, थोड़ा सा ही नमक कम है, जाकर नमक लाकर दे दो। अगली बार से ऐसी गलती मत करना, वरना मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। पवन की बात सुनकर सीमा तुरंत रसोई में जाती है और नमक लाकर घर वालों को देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शांति अपने छोटे बेटे के लिए भी रिश्ता देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर सुमित्रा आती है, जो सीमा को कभी बर्तन तो कभी पोछा तो कभी सबके लिए चाय बनाते देखती है। सीमा हर वक्त काम में लगी रहती है, जिससे देखकर सुमित्रा शांति से कहती है, तुम्हारी बड़ी बहू भी काफी संस्कारी है। मैं जब से आई बेचारी काम ही कर रही है। अब आजकल की लड़कियां इतनी संस्कारी होती नहीं है, इन्हें दबा कर रखना पड़ता है। इसको मैंने बता रखा है हमारे घर की बहू की क्या मान मर्यादा है। अगर मैंने इसे छूट दे दी ना, तो ये भी बाकी बहुओं की तरह मेरा घर तोड़ देगी। इसलिए मुझे अपनी बड़ी बहू की तरह छोटी बहू भी ऐसी ही चाहिए, जो इसकी तरह हमारी चार बातें सुनकर रहे और डर कर रहे। फिर तो शांति बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जिस लड़की का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, वो इस घर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसकी माँ सौतेली है और तुम जानती हो सौतेली माँ कैसी होती है। जब शांति को ये पता चलता है कि सुमित्रा जिस लड़की का रिश्ता लेकर आई है उसकी माँ सौतेली है, तो वो रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सपना गली में किसी औरत से लड़ रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपना कूड़ा हमारे घर के सामने फेंकने की? मेरी माँ भोली है, आप लोग मेरी माँ को डरा सकते हो, मुझे नहीं। अपना कूड़ा उठाओ, वरना मैं यही कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक दूंगी। सुमन बहन, अपने इस नालायक बेटे की शादी कर दो, एक नंबर की लड़ाकू है। और कूड़े की बात, अरे मैंने कूड़ा अपने घर के बाहर रखा था, बच्चे या कुत्ते ले गए होंगे इस कूड़े को वहां पर। चलो, आपने ये माना ना कि ये कूड़ा आपका है, वरना अभी कुछ देर पहले तो आप इस कूड़े को पहचानने से भी मना कर रही थी। चलो जल्दी से उठाओ। सपना उस औरत से इतना लड़ती है कि अर्चना मुंह बनाकर उसके पास आती है और अपना सारा कूड़ा ले जाकर अपने घर के कोने में रख देती है। जब शाम को गाड़ी वाला आता है तो कूड़ा फेंक देती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले का एक लड़का आकर आशा से सपना की शिकायत करता है, आंटी आपकी बेटी बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है, हर जगह बस अपनी बदमाशी दिखाती रहती है। कल रास्ते पर चलते हुए मेरी शर्ट फाड़ दी। माँ इसकी बातों में मत आना। कल अपने कुछ बदतमीज दोस्तों के साथ खड़ा होकर किसी मासूम लड़की की रैगिंग कर रहा था। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। तूने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। एक दिन बीतता नहीं कि तेरी शिकायत आ जाती है। अरे क्या करेगी तू ससुराल में, तेरे लिए लड़के देख रही हूं मैं। अगर किसी ने बता दिया तो कोई शादी ही नहीं करेगा। बेटा इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ये आगे से ऐसा नहीं करेगी। आशा उस लड़के से माफी मांगकर इस बात को यहीं दफन कर देती है और अपनी बेटी से नाराज हो जाती है। किसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी की बात आगे चलती है। कुछ दिनों बाद शांति अपने पूरे परिवार के साथ सपना को देखने उसके घर आती है, तो देखती है आशा अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे फटकार लगा रही है। बोल तू मुझे, क्या ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी? कहीं जाने से पहले तू मुझे बताएगी। अगर बिना बताए तो कहीं पर भी गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेचारी मेरी होने वाली बहू, इसकी सौतेली माँ कितनी गंदी है। और डर तो देखो जरा इसके चेहरे पर। अब आएगा मजा, जब मेरी दोनों बहुएं मेरे इशारों पर नाचेगी और मैं सबको दिखा दूंगी कि बहू को कैसे काबू में रखा जाता है। ये नजारा देखकर शांति काफी कुछ सोचने लगती है। जैसे ही आशा शांति और उसके परिवार को देखती है, वो अपनी बेटी को अंदर भेज देती है और घर आए मेहमानों का स्वागत करती है। माफ करना, मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, पर क्या करूं, माँ हूं ना। कोई बात नहीं बहन जी, हम समझ सकते हैं, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। माँ बाप को इस उम्र में उन्हें डांटना पड़ता है। वैसे हमें तो लड़की पसंद है, अब आप बता दीजिए। भाई साहब, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। मैंने अकेले अपनी बेटी को पाला है और मेरी एक ही बेटी है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। हम अगले ही महीने शादी की तारीख निकाल लेते हैं। सपना का सच शांति के परिवार को पता ना चले, इसलिए वो उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देती है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और सपना अमित से शादी करके अपने ससुराल आती है। भाभी स्वागत है आपका घर में। कल सुबह उठने से पहले अपनी जेठानी से इस घर के नियम जान लेना, क्योंकि यहाँ पर गलती होने पर सजा मिलती है। काजल, नई बहू को ऐसे डराते नहीं। बहू तुम्हारी ननद मजाक कर रही है। शांति, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। विनोद बात को घुमा देता है और शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश के बाद जब सपना अपने कमरे में जाती है तो अमित से कहती है, बुरा मत मानना, पर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? काजल ने ऐसा क्यों बोला कि इस घर में गलती की सजा मिलती है? अरे सपना, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
उसकी आदत है लोगों को डराने की। बाकी धीरे धीरे तुम्हें खुद सब समझ में आ जाएगा। हाँ, पर जैसा घर वाले बोले वैसे ही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें थोड़ा सा भी डांटे। सपना आज ही ससुराल आई थी, इसलिए किसी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, पर उसे अपने पति की बात और काजल की कही बातें अजीब लगती है। अगली सुबह होती है तो वो रसोई में अपनी जेठानी से बातें करती है। दीदी, मैंने तो सबकी पसंद का खाना बना लिया है, जैसे आपने बताया था। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना फ्रिज में गाजर रखा है तो थोड़ा खाना हम अपनी पसंद का भी बना ले। आपको पसंद है ना? अरे सपना, आराम से बोलो। इस घर में बहू ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट सुनाई पड़ेगी और सजा मिलेगी, वो अलग। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बहू के लिए इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं। इस घर की बहू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, ना ऊंची आवाज में बात कर सकती है और ना ही किसी को जवाब दे सकती है। इस घर की बहू सिर्फ घर के काम कर सकती है और सबकी आज्ञा का पालन। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है तो मुझे पता है कैसी सजा मिलती है। खाना ज्यादा बन जाए तो सारा खाना मुझे खिला दिया जाता है। अगर नमक मसाला तेज हो जाए तो नमक चटवाया जाता है। और गाजर के हलवे की बात, माँ जी ने सारे गाजर गिन कर रखे हैं। अगर एक भी कम हुई ना तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये घर है या कोई कैद खाना? कैद खाना ही समझ लो। पर मुझे एक चीज की खुशी है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मुझे वहां बहुत सुकून मिलता है। पर तुम तो अपने मायके में भी सुकून नहीं ले पाती होगी ना। तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है। जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे तो हमने देखा तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए बर्ताव। दीदी, जरूरी नहीं कि हमारी आंखें जो देखी वो सच हो। वो मेरी माँ का प्यार था मेरे लिए। मेरी माँ ने अपनी खुद की कोई संतान नहीं की, उन्हें लगा कहीं मेरा प्यार बट ना जाए, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है गलत के खिलाफ जवाब देना। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी काफी देर तक बातें करती है और कुछ ही देर बाद सभी घर वालों को खाना परोसती है। अरे वाह, लगता है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। बहुत अत्याचार किया होगा तुम पर, तभी तो हर चीज में तुम इतने परफेक्ट हो। वरना बड़ी बहू ने तो पहले ही दिन हमें जला हुआ खाना खिला दिया था। पापा, भाभी को कहाँ खाना बनाना आता था, वो तो भाभी ने यहाँ आकर सीखा। अगर माँ ना होती तो पता नहीं भाभी आज हमें क्या खिला रही होती। बड़ी बहू को इस घर की बहू बनाकर गलती करती मैंने, इसीलिए तो दूसरी बहू मैंने ऐसे घर की चुनी है जहाँ उसकी सौतेली माँ है। सौतेली माँ के बहुत अत्याचार से होंगे ना बहू तूने। पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आता है। जब वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है और इशारे से गर्दन हिलाकर मना करती है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में चली जाती है और काम करते हुए फिर से बात करती है। दीदी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अगर आपने मुझे बोलने दिया होता तो आज मैं इन लोगों की बोलती बंद कर देती और इनको दिखा देती मैं क्या चीज हूँ। सपना, मैंने इस घर में बहुत गुस्सा सहा है। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने सहा है वो तुम्हें भी सहना पड़े। अगर तुम मुझे सच में अपनी बड़ी बहन मानती हो ना तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनके सामने वैसे ही बन के रहना जैसे ये लोग चाहते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं। सीमा हाथ जोड़कर अपनी देवरानी से विनती करती है, जो सपना देख नहीं पाती और उसकी बात मान जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी हर वक्त घर के काम करती तो वहीं काजल आराम करती और साथ ही अपनी माँ के कान भी भरती। हाँ, तुम्हें नहीं लगता दोनों देवरानी जेठानी में कुछ ज्यादा ही प्यार है? इनको और काम दो, मार्केट भी नहीं भेजो। आखिर कब तक तुम खुद बाजार से सामान लाकर दोगी? 200 दो और 300 का सामान मंगवाओ, तब आएगा मजा और फिर होगी इन दोनों में लड़ाई। सही कह रही है बेटा तू। अगर इन दोनों में इतना प्यार रहा ना तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है ये दोनों। शांति अपनी बेटी की बातों में आ जाती है और जब दोनों देवरानी जेठानी साफ सफाई करते हुए बातें कर रही थी तो शांति आती है और उन्हें पैसे देते हुए कहती है, बहू, तुम दोनों के पास कुछ काम तो रहता नहीं, बस सारा दिन हंसी ठिठौले करवा लो। लगता है इस घर में बहू नहीं सखी उठाकर ले आई हूँ। ऐसा नहीं है माँ जी, हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस इसलिए थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। सीमा बहू, तेरी तो ये दबी दबी बातें सुनकर ना मैं परेशान हो गई हूँ। मैं यहाँ तुम दोनों को तुम्हारी गलतियां गिनवाने नहीं बल्कि काम बताने के लिए आई हूँ। ये पकड़ो 200 रुपया और बाजार से गोभी, मटर, गाजर, मिर्च, टमाटर, धनिया, खड़े मसाले सब लेकर आ जाओ। और हाँ, अब से बाजार भी तुम्हें ही जाना है, दुकान भी तुम्हें ही जाना है। आई बात समझ? वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आपने जितना सामान मंगवाया है उसके हिसाब से 200 तो बहुत कम है। क्या क्या बोला तूने? अब तू मुझे हिसाब किताब सिखाएगी? माँ जी, सपना की बातों का बुरा मत मानो। शायद ये कभी बाजार नहीं गई होगी ना, इसलिए से पता नहीं है सब्जी कैसे लेनी है। मैं 200 में सारा सामान ले आऊंगी। बहू, अगर इस घर में रहना है तो अपनी जेठानी से कुछ सीख ले, वरना मैं तो हूं ही तुझे सिखाने के लिए, जैसे बड़ी बहू को सिखाया था।
अपनी सास की बात सुनते ही सीमा थर थर कांपने लगती है और ये देखकर सपना को काफी हैरानी होती है। कुछ देर में दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है, जहां सपना देखती है कि कम पैसों में सारा सामान लेने के लिए सीमा छटी हुई सब्जियों में से सब्जी ले रही थी और उसमें भी मोल भाव करवाने की कोशिश कर रही थी। अंकल, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, 20 रुपए किलो गोभी दे दो ना। अरे तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब पैसे होते नहीं तो बाजार में आती क्यों? भागो यहाँ से, 20 रुपए में तुम्हें गोभी दूंगा मैं। उस आदमी की बात सुनकर सीमा डर जाती है और वहां से जाने लगती है, पर सपना नहीं डरती और वो उस सब्जी वाले को सुनाने लगती है। आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? औरत से क्या इस तरह से बात की जाती है? अगर 5 रुपए कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आपकी इस गोभी में कीड़े लगे हुए हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है, और अगर कोई ले रहा है तो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो तुम। अरे तुम जैसे को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये जो तुमने तराजू के नीचे चुम्बक लगा रखा है ना और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ना, सब दिख रहा है मुझे। रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ और बताती हूँ किस तरह से तुम मासूम लोगों को ठग रहे हो। अरे बेटा माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। जेठानी शरीफ है तो देवरानी बदमाश है। गलती हो गई। तुम 20 रुपये क्या 5 रुपये में गोभी ले जाओ, पर पुलिस को मत बुलाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, समझो ना जरा। जी अंकल जी, सपना जाने तो ना, वो हमें 5 रुपए में गोभी देने को तैयार हो गए ना, हमारे 15 बच जाएंगे। बहुत दिन हो गए मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, हम उसका कुछ खा भी लेंगे, मेरे लिए जाने देने। दीदी आप कितनी शरीफ है, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। और आप क्या कह रही हैं? 15 रुपये का आप क्या खाओगी बाहर? ये घर वाले इतने बुरे हैं जो आपको 1 रुपया नहीं देते हैं और ना ही बाहर का कुछ खाने देते हैं। बस बहुत हुआ, आज मैं घर में सबसे बात करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। अगर हम इसी तरह से उनकी सुनते रहे ना तो ये हमें दबाते रहेंगे। अब समय आ गया है कि मैं अपने ससुराल वालों को अपनी बदमाशी दिखाऊं। सपना सीमा के साथ सब्जी लेकर घर आती है और अपनी जेठानी के साथ कमरे में बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर में सब खाने के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो दोनों सीमा और सपना की आवाज सुनकर उनके कमरे में जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? रात के 8 बज चुके हैं, हम लोग 8 बजे खाना खा चुके होते हैं और तुम दोनों ने अब तक खाना बनाया भी नहीं, उल्टा यहाँ बैठकर बातें कर रही हो, जबकि हम लोग बाहर से तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जी आज हम दोनों देवरानी जिठानी ने बहुत काम किया है। अभी तो बाजार से आए 200 रुपए की इतनी सारी सब्जियां लेकर, तो आज तो हमसे काम नहीं हो पाएगा। अगर खाना खाना है तो बाहर चलते हैं, वैसे भी काफी दिन हो गए। क्यों दीदी? सपना, मैंने तुम्हें क्या कहा था? इस घर की बहू मर्यादा में रहती है, यहाँ पर रहने के कुछ नियम है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें दी जाए। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहू को बाहर का खाना खाना है ना, चलते हैं सब बाहर खाने के लिए। और इसे मैं ऐसा बाहर का खाना खिलाऊंगी कि इसकी मरी हुई माँ इसे याद आ जाएगी। अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाने के लिए शांति अपने पूरे परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ सभी अच्छा। जब बिल की बारी आती है तो शांति वेटर से कहती है, भाई आज की पार्टी हमारी बहुओं की तरफ से थी, आप हमारी इन दोनों बहुओं से ले लेना पैसे, हम लोग चलते हैं। बहू बिल पे करके अकेले घर आ जाना है। माँ जी, हम बिल कहाँ से भरेंगे, हमारे हाथ में तो 10 रुपया भी नहीं है। बहू, ये तो बाहर खाने की डिमांड करने से पहले सोचना चाहिए था। अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए विनोद अपने पूरे परिवार के साथ घर आने के लिए निकल जाता है। तभी विनोद के फोन पर मैसेज आता है, उसके बैंक अकाउंट से 10,000 कट चुके हैं। ये देखकर विनोद हैरान हो जाता है। कुछ ही देर में दोनों बहुएं घर आती है और सपना अपने परिवार से कहती है, अरे घर में तो काफी सन्नाटा है। लगता है पापा जी ने मैसेज देख लिया है 10,000 का। मुझे पता था आप लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए जब माँ जी ने बाहर जाने का प्लान बनाया तो मैंने पापा जी का एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया और आप लोगों के जाने के बाद 10,000 अकाउंट से निकालकर जो खाया उसका बिल चुकाया। फिर दीदी को पास में थोड़ी सी जगह पर घुमाया और उसके बाद हम दोनों कैब करके आ गए। अभी भी हमारे पास 2,000 है। सपना की बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सपना अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है, दीदी शरीफ है, मैं नहीं। इतने दिनों से चुप थी क्योंकि दीदी चाहती थी, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर फिर इस तरह की कभी गलती करी ना तो सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, फिर पूरा खानदान जेल की चक्की पीसिंग। अगर मेरे बारे में कुछ पता ना हो ना तो एक बार मेरे मायके चली जाना। और रही सौतेली माँ की बात, तो मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में आशा माँ ही मेरी माँ बने, क्योंकि उन्होंने मेरी सगी माँ से भी बढ़कर मुझे प्यार किया है। आई बात समझ में? सपना का असली रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और अगली सुबह होती है। अरे तुम घोड़े बेचकर क्या सो रही है? जाकर उस सपना को उठा और बोल मेरे लिए बेड टी बना कर लेकर आए। 8 बज चुके हैं, कल की बहू अब तक मेरी चाय नहीं लेकर आई। माँ आपने देखा नहीं कल रात को भाभी का चंडिका वाला रूप? मेरा क्या है, मैं तो 1-2 साल में अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। तुम ही रहना है अपनी दोनों बहुओं के साथ।
अगर चाहती हो ना बुढ़ापा अच्छे से गुजरे तो बहुओं से बनाकर रखो। मुझे तो लगता है अब तुम्हारे दिन गए, मैं नहीं जा रही उसे ऑर्डर देने। आई बात समझ में? जो काजल अपनी माँ के कान भरती थी, आज वही काजल अपनी माँ को कुछ अच्छी चीजें समझाती है, जिसके बाद शांति और उसके पूरे परिवार की हेकड़ी निकल जाती है और वो लोग अब सपना से डर कर रहते हैं।